हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप ऑल यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ REET+B TGT के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2026 में, जिनके फॉर्म्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं और उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मोस्टली कैंडिडेट कर रहे हैं जिन्होंने उसका एग्ज़ाम फिल किया है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस वे में पढ़ें, क्या आप गलत ट्रैक पे तो नहीं है, क्या आप गलत रिसोर्सेज से तो नहीं पढ़ रहे, आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, TGT के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं आपको डालती रहूँगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। जो न्यूअर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम फर्स्ट बार फिल किया है, पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, बुक्स कौन सी लें, हम क्या प्रिपरेशन करें। देखिए, पहले तो REET+B के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। REET+B का जो TGT का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होगा। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, है ना, GK होगा एंड रीजनिंग। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट से आपका पेपर 1 है और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। और पेपर 1 के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो भी 20 मार्क्स ईच के होंगे और वो भी टोटल 100 मार्क्स का है पार्ट 1। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेज नहीं समझ में आते हैं तो देखिए, पेपर 1 के लिए सबसे पहले आपको GK के लिए लूसन पढ़ना है। लूसन को कोशिश कीजिए धीरे धीरे कुछ पार्ट्स में पढ़िए। रोज़ की 4 पेजेस पे अगर पढ़ेंगे एक प्लानिंग के साथ तो आपका लूसन जो है, थोड़ी सी बोरिंग लगती है बट वो हो जाएगी कवर, हमने भी की है, वो हो जाएगी, ईजी हो जाता है फिर बाद में अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं कि रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के लिए आपको उसका सिलेबस निकाल के हर चैप्टर, पहले आपको सारे टॉपिक से गो थ्रू हो जाना है। एक बार सारे टॉपिक्स को पढ़ के उनकी क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर लीजिए ताकि जिससे आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपको उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइम्स। तो रीजनिंग में ये होता है, एक बार आप उनके हर टॉपिक को पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं उसकी प्रैक्टिस, उसको मोस्टली प्रैक्टिस करते रहने से रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को कैसे करने हैं? लूसेंट इंग्लिश की एक बुक है, उससे आप लूसेंट इंग्लिश की ग्रामेटिकल एरर भी उसमें हैं और वोकैब्स हैं, साइनोनिम, एंटोनियम्स और इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारा मेन रोल प्ले करता है, इंग्लिश REET+B में आता है। तो आपको इस सब के लिए लूसेंट इंग्लिश की बुक लेके आपको उस बुक से कर लेना है और उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे फिर मल्टीपल क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के लिए भी आप ऐसे ही लूसेंट हिंदी की बुक लेके उस बुक को आप गो थ्रू हो जाइए। इसके अलावा आप कोई और बुक ना लें, इन्हीं बुक से आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स जो होता है वो थोड़ा सा सब स्टूडेंट्स का वीक हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक होता है, सबका नहीं। और वो मैथ्स के लिए हमें क्या करना होता है कि मैथ्स की एक प्रॉपर बुक लेके हर एक चैप्टर को डीपली उसको फॉर्मूलाज हर चीज़ चैप्टर को पढ़ के, ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, उसके लिए भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक लीजिए, ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, बुक एक ही लेनी है। ठीक है, तो उन बुक्स को लेके आप पहले अपनी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइए। और हर सब्जेक्ट की एक ही बुक लेनी है आपको, ये नहीं कि आप बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और फिर उसको एक को भी अच्छे से ना पढ़ें। एक को पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। ठीक है, पार्ट 1 के लिए आप इन्हीं बुक्स के साथ जाइए। पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए SST है, ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी NCERT कवर करनी है। NCERT के अलावा आपको पेपर 2 के लिए कोई भी बुक नहीं लेना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो NCERT को ना लेके वो क्या करते हैं ना कि हाई लेवल की बुक्स ले लेते हैं कि हम हाई लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि REET+B का एग्जाम थोड़ा टफ आता है, लेकिन वो NCERT को छोड़ देते हैं। देखिए, NCERT से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, NCERT ही करना बेस्ट है। REET+B का एग्जाम NCERT से ही आता है। ठीक है, तो हाई लेवल की बुक्स ना लेके आप पहले NCERT को कवर कर लें, फिर NCERT को कवर करने के बाद आप उन्हीं टॉपिक्स को हाई लेवल की बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी आपको NCERT को देनी है, वो भी एक बार नहीं, आपको कम से कम 10 बार NCERT को पढ़ लेना चाहिए, एक एक लाइन आपको उसकी याद हो जानी चाहिए। इस हिसाब से आपको NCERT को पढ़ना है। ठीक है, NCERT को पढ़ने के बाद आपको उसको मल्टीपल प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। NCERT के अलावा आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या फिर SST है, मैथ्स है, आपको ना NCERT ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई बुक्स नहीं लेना आपको। और जो मैंने पार्ट 1 की बुक्स बताया, आप उन बुक्स की तरफ जाइए। और मैथ्स के लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस एंड रीजनिंग की भी मल्टीपल प्रैक्टिस। देखिए, जब आप सारा देखिए इन सबको करने में ना
ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाएगा, आपको 6 मंथ लगते हैं आपको अपना सिलेबस कवर करने में। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आपका हो जाएगा कवर, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स उन्हीं बुक्स को पढ़ना। दूसरी बुक्स मत लेना कि मैंने ये बुक पढ़ ली और मैं दूसरी बुक को लूँ। उन्हीं बुक्स को मल्टीपल टाइम पढ़ते पढ़ते फिर आप लगाइए PYQs एंड MCQs। जितने आप PYQs लगा सकते हैं लगाइए, NCERT के और इसके मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एक बार सिलेबस करने के बाद उसकी रिवीजन करने के बाद, और रिवीजन ज़रूर करना है। स्टूडेंट्स रिवीजन से बहुत डरते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। बुक्स पढ़ ली है और डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ही होता है डीपली। और ठीक है, ये इस तरीके से आप चलेंगे ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लेवल पर पहुँच जाएंगे। सो ये चीज़ें नहीं, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।